इस चैनल के सभी वीडियो में ये डिस्क्लेमर किया जाता है कि चैनल का मालिक या प्रवक्ता का उद्देश्य किसी भी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐतराज होता है तो न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ़ राजस्थान ही रहेगा। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आज हम चर्चा करेंगे चारों आश्रम और उनके पुरुषार्थों की, और ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो इस संबंध में चर्चा तो करेंगे, साथ में हम उस पाखंडी एजेंडाधारी कम्युनिस्ट माइंडसेट का जो आचार्य प्रशांत है, वो एक बहुत ही निकृष्ट एजेंडे के तहत कार्य कर वैदिक संस्कृति के ग्रंथ गीता सहित सबको इतनी चालाकी से उनके अर्थों को तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार दिखलाना चाहता है कि वह इसका सबसे बड़ा ज्ञाता है और जो वह बता रहा है वही सत्य है। और बहुत से लोग उसके इस चक्कर में पड़कर नास्तिक होते जा रहे हैं, सनातन धर्म से हट रहे हैं। क्योंकि उन लोगों का इन ग्रंथों से विश्वास उठ जाता है। अब इसके आपको मैं 2 वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसमें देखना ये कितनी चालाकी से और उन प्रश्नों को टाल जाता है या उनको इस प्रकार से प्रदर्शित करता है जैसे कि जो 4 आश्रम है ये कोई महत्व वाली चीज नहीं है, और आपने जो पढ़ा है या जो शास्त्रों में लिखा है ना, उसका ऐसा कोई अर्थ नहीं है। 4 जो आश्रम है उनके जो 4 पुरुषार्थ हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है 25 वर्ष का, उसका जो पुरुषार्थ है वो धर्म का मतलब सब तरह की शिक्षा, नैतिक मूल्य, आचरण, जीवन यापन की पढ़ाई, आगे गृहस्थ आश्रम में उसको जाना है तो आर्थिक उपार्जन भी उसको काम करना है, चाहे व्यापार करे, चाहे कृषि करे या अन्य प्रकार की कोई सेवा प्रदान करे। और ये उसको इतने भ्रष्ट तरीके से, है ना, धर्म का अर्थ बताएगा, साथ में धर्म को बदनाम कर रहा है, साथ में आश्रम पद्धति को। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ही बाकी तीनों आश्रमों का आधार है। सभी ग्रंथों में सबसे महत्व गृहस्थ आश्रम को दिया गया है। उसको एक किस प्रकार से विकृत करके पेश करता है, और इसके 2 कारण है। एक तो इसका एजेंडा है, दूसरा इसकी कुंठा है। अब ये किसी भी कारण से अविवाहित है या इसकी पत्नी इसके साथ नहीं है, बच्चे इसके साथ नहीं है, जिस पर ये कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं बतलाता कि वो विवाहित है या अविवाहित है, तो उस कुंठा को, जैसे कोई व्यक्ति काना होता है ना, वो चाहता है कि सारे काने हो जाएं ताकि उस पर कोई लांछन ना लगा सके। तो दोनों कारण है इसके। और आपको पता है ये वामपंथी एजेंडे में जो तो लोग काम करते हैं उनके लिए तो पूरा वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम बना हुआ है, जो उनके सब्सक्राइबर भी खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उसके व्यूज भी बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों में पॉपुलर हो जाए और वे उनके एजेंडे के तहत काम करता रहे। तो इसमें आर्थिक मदद से लेकर सब तरह की विभिन्न तरह के ये पारितोषिक, पुरस्कार वगैरह देने इत्यादि। जैसे एक वो ध्रुव राठी है, जर्मनी में रहता है वो, और वो वीडियो बनाता है चुनाव के टाइम में बाकी भी, तो जो सरकारें पसंद नहीं है उसको या उसके आकाओं को, उन पर ये वीडियो बनाता है और कुछ घंटे में करोड़ों में उसके व्यूज आ जाते हैं। उसके करोड़ों में आचार्य प्रशांत से भी ज्यादा उसके व्यूवर्स हैं, और वो तो बहुत छोटी उम्र का 32-33 साल का लड़का है।
जैसे अब रवीश कुमार है, पत्रकार, मैग्सेसे अवार्डी। और अब मैग्सेसे का इतिहास देख लो कि जिन जिन लोगों को इन्होंने मैग्सेसे अवार्ड दिया वो सब वामपंथी विचारधाराओं के हैं, झूठे सेकुलरिज्म के नाम पर ये काम करते हैं। तो दोनों इसके कारण है। अब इसने ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि बहुत से अच्छा हमेशा युवा पीढ़ी के बच्चे है ना, वो इसके पास जाएंगे सीखने के लिए। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो इसके प्रश्न पूछते हैं, उनसे तो टकराता नहीं, भागता है, शास्त्रार्थ के नाम से भागता है। आज तक किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसने इसको चैलेंज किया हो, या तो इसके सामने बच्चे बैठे होते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं, उनके प्रश्नों के उत्तर देता है, या ये पॉडकास्ट वगैरह टीवी चैनल पर इंटरव्यू के नाम पर जो पेड प्रश्न होते हैं, आप उनकी हकीकत जानते हैं, उनके जवाब देता है ये। मेरे जैसा कोई दर्शक बैठा हो तो इसीलिए तो ये शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसको बार बार चुनौती दे रहा हूं। अब आश्रमों पर ये कैसे बोलता है, इसको थोड़ा एक नमूना सुनो आप। आप धर्म का पालन कीजिए। तो धर्म का अर्थ आपने बताया कि जो मुक्ति की ओर ले जाए वो कर्म धर्म होता है। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम आमतौर पे सुनने को आता है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, जैसे होते हैं पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, महाभारत में भी आते हैं। तो आचार्य जी, का धर्म का अर्थ ये है कि जो कर्म मुक्ति की तरफ ले जाए वो अगर धर्म है, तो मोक्ष का क्या अर्थ हुआ सर? बस वही है, ये सब बहुत ऐसे ही है, साधारण किस्म की बातें हैं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं इत्यादि इत्यादि। आप एक हो, आपके 4 पुरुषार्थ क्या होंगे? और उन 4 में भी एक बीच में डाल दिया गया है काम, एक डाल दिया गया है अर्थ कि पहले पैसे कमाओ, खूब काम वासना पूरी करो, ये सब है। और फिर अंत में रख दिया गया है मोक्ष। अब न तो कभी पैसे पूरे पड़ने वाले हैं, न काम वासना पूरी होने वाली है, तो मोक्ष का तो कभी नंबर ही नहीं लगना। तो इन सब बातों में नहीं पड़ते हैं, ये बहुत अनुपयोगी बातें हैं। ये बातें उन्हीं के लिए अच्छी हैं जिन्हें कभी मोक्ष का सोचना ही नहीं है। तो उनके लिए इसमें जो धर्म शब्द का भी अर्थ है वो यही है, रीति रिवाज, कर्मकांड वगैरह, कि वो सब कुछ कर लो, धूप बत्ती कर दिया करो, दिया आरती कर दिया करो, उसके बाद खूब पैसे कमाने निकल जाओ। अर्थ सुबह सुबह क्या करना है? पूजा पाठ। पूजा पाठ कर दिया, फिर नंबर किसका लगा? अर्थ का। अर्थ का। तो दिन भर जा करके बाजार में अपना खप गए और खूब पैसे वैसे कमाए, फिर रात में घर आए, अब किसका नंबर लगा? काम का। हाँ, तो धूम मचाई, उसके बाद सो गए। मोक्ष का तो कभी आना ही नहीं है। मोक्ष कब आएगा बताओ? फिर सुबह हो जाएगी, फिर पूजा पाठ का ना गया। तो ये जो है ये षड्यंत्र है। सुन लिया आपने? अब इसने इस प्रश्न को इतने हल्के में लिया है और अपनी मानसिकता के हिसाब से इसको इस प्रकार से विकृत किया है कि ये जो सुनने वाले बच्चे हैं ना, ये कंफ्यूज हो जाएंगे और चारों आश्रमों का नाम सुनते ही चिढ़ने लग जाएंगे। धर्म का इसने बता दिया, अगरबत्ती जलाओ, दिया आरती करो। ब्रह्मचर्य का जो पुरुषार्थ है वो धर्म, ये है क्या वो धर्म? लेकिन ये असली चीज नहीं बताएगा क्योंकि इसके एजेंडे में शामिल नहीं है वो। और दूसरा कि चारों आश्रमों को ये 3 आश्रम कैसे बता रहा है ये कि सुबह उठो पूजा पाठ करो, वो ब्रह्मचर्य आश्रम आपका, पूजा पाठ अगरबत्ती कर दी वो धर्म हो गया। 10-11 बजे के लगभग उसका गृहस्थ आश्रम शुरू हो गया, बाजार में चला गया व्यापार करने के लिए। लो जी, शाम को 7-8 बजे खाना खाने के बाद में रात को काम, वासना संबंधी, यौन संबंधी। अब इसको संतान उत्पत्ति करना और वो चीजें कहीं, क्योंकि ये खुद ये उस चीज से पीड़ित है ना, ये इसकी कुंठा है, क्योंकि इसका गृहस्थ आश्रम में ये 47 वर्ष का हो गया है, अभी तक ये अपनी स्थिति नहीं स्पष्ट कर पाया कि भी तू विवाहित है या अविवाहित है। अगर ये विवाहित है ना तो इसकी पत्नी ने या उसके बच्चों ने छोड़ रखा है,
अगर अविवाहित है तो मेरे जैसा तुरंत ही प्रश्न पूछेगा तू इतना ज्ञानी बनता है। गीता तो सारी अपनी पूरी सनातन संस्कृति आधारित ही आश्रमों पर है, उनके पुरुषार्थों पर है, तो तू कहां का ज्ञानी हो गया। अब मोक्ष शब्द को ये किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, जो कि शुद्धतम ब्रह्म है। वो गीता तो सारी है ही आश्रमों पर आधारित है। अर्जुन को वो ब्रह्मचर्य आश्रम से, गृहस्थ आश्रम से, वानप्रस्थ आश्रम से ज्ञान अंत में मोक्ष का देते हैं। लास्ट 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग वो बताया। वहीं पर कृष्ण भगवान ने खुलकर आश्रमों और पुरुषार्थों की चर्चा की। उससे पहले आपके निष्काम कर्म का मतलब ही चारों पुरुषार्थों से होकर गुजरना है। और पुरुषार्थ आपको चारों आश्रमों से गुजरते पुरुषार्थ कैसे प्राप्त होंगे? बिल्कुल नैतिक मूल्यों से। जो जैसे कल अपने पुनर्जन्म वाला वीडियो बनाया था ना, नैतिक मूल्य वो है कि जिनमें आपका कोई भी काम पाप की श्रेणी में नहीं आता। तो चित्रगुप्त जी फैसला करो, या जो ब्रह्म का खुद का जो अपना इंटरनेट है वो फैसला करो। तो वहां पर फैसला यही होगा जी इसको भेजे कहां, कौन सी योनि दें। कोई इसका है ही नहीं, सब काम इसके निष्कर्म है, कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा उससे। तो इसका मतलब क्या है कि उसको ना जन्म में भेजना है ना दोबारा और कुछ भेजना है। वो मुक्ति होगी, पुनर्जन्म से मुक्ति का मतलब ब्रह्मलीन हो गया वो मोक्ष है। अब ये इतना मक्कार आदमी है, लाखों वीडियो इसके चल रहे हैं, कहीं पर भी हर बात ये घुमा के ना लोगों को उलझाने के लिए दो चीजें जरूर बोलेगा, मोक्ष और एक सत्य। ये मत करो नहीं आपका काम केवल ही सत्य की खोज करना है, सत्य को पहचाना। और ये कभी नहीं बताता ये कि सत्य इसने खोज लिया वो सत्य है क्या, वो सत्य ब्रह्म है या और कोई जीवात्मा है या कोई आत्मा है, क्या है। ये उलझाए रखना और अपने आप को हर चीज में आपकी कृष्ण में आस्था होनी चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। और ये घुमा फिरा के ना वेदांतों की उपनिषदों की बात करता है। वेदों को तो कहता है वो तो ज्यादा कर्म कांड है, जो ज्ञान है ना वो वेदों का ही भाग, उपनिषद में आ गया। और बाकी वेदांत है वो वेदों का अंत है, यानी सर्वोच्च ज्ञान। गीता को कभी ये न ही ये गीता पर लगातार आके, और गीता का कोई भी श्लोक ये संस्कृत में नहीं बोलता, आप नोट कर लेना इसकी बात। बाकी मैंने वीडियो से कहना ये किसी भी वैदिक संस्कृति ग्रंथ का संस्कृत में श्लोक नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो संस्कृत जानते हैं वहीं पर बोल देंगे कि नैनम छद्दा क्या ना छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। तो जब ये उसका हिंदी में अनुवाद करेगा तो बोलेगा आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, किसी शस्त्र छेद नहीं जा सकती, आत्मा कोई अग्नि जला नहीं सकती। अगला पूछ लेगा जी इसमें आत्मा नाम तो कोई शब्द है ही नहीं, नैनम शब्द आया है दोनों बारी। तो यहां फंस जाता है ये, फिर इसका एजेंडा फेल हो जाता है। अगर ये बता दे कि यहां पर नैनम जो एनम जो शब्द है ना वो कृष्ण भगवान के लिए या ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ है, बाकी सारी गीता भरी पड़ी है ना। आत्मा नाम से भी मैंने आपको बताया थे करीब 25 श्लोक है गीता में जो कृष्ण भगवान ने प्रयोग किए हैं। तो वो आत्मा शब्द अन्य अर्थ में ली गई, आत्मीयता गहराई से इस प्रकार के वो उसके लिए। तो अगर कृष्ण भगवान को वहां पर आत्मा ही शब्द प्रयोग करना था है तो एनम शब्द बोलने की, यानी जो सर्वनाम प्रकार की जो है संज्ञा, वो क्या नाम शब्द उसके नाम यह जो है या वह है, इस प्रकार का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। जब वो विभिन्न श्लोकों में खुद तू मेरी शरण में आ जा, तू मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार के जो श्लोकों में कृष्ण भगवान ने लगभग श्लोकों में वैसी है, या तो ब्रह्म शब्द के लिए प्रयोग किया है या एनम शब्द का प्रयोग किया, या खुद जब वो इतना स्पष्ट बाकी जगह बता सकते हैं। आत्मा को भी इन्होंने 25-26 श्लोकों में स्पष्ट होते, वहां पर वो आत्मा क्यों नहीं बोल सकते थे। तो शुद्ध रूप में इतनी वैज्ञानिक है गीता जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कृष्ण भगवान को पता था ना कि आज जो विज्ञान का रूप है, आगे भविष्य में कलयुग में विज्ञान बहुत उन्नति करने वाली है, इसलिए इस ज्ञान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और आश्रमों के ऊपर अपन बात करेंगे, कृष्ण भगवान ने मोक्ष पर तो पूरी गीता ही आधारित है, चौथा जो पुरुषार्थ है। बाकी तीनों पुरुषार्थों की मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय
में श्लोक नंबर 33, 34, 35 में तीनों प्रकार के सात्विक, रजोगुणी और तामसिक गुणों के व्यक्तियों के लिए बताएं कि वो है ना धर्म, अर्थ और काम को किस रूप में लेते हैं। और कृष्ण भगवान ने कभी भी ये नहीं बताया कि ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु क्या होगी, कितने समय बाद ब्रह्मचर्य आश्रम। जैसे आमतौर से पुराने शास्त्रों में, उपनिषदों में, जैसे जम्बाल उपनिषद है, और भी अभी आपको पूरी बात करेंगे, मनुस्मृति इत्यादि है, कुछ में 3 आश्रम है, कुछ में 4 आश्रम बताए गए हैं। तो पहले तो 3 और 4 का झंझट, तो ये क्या है कि समय के हिसाब से अपने उन्होंने विभाजन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहले है, उसका पुरुषार्थ है धर्म। वानप्रस्थ आश्रम के अर्थ और काम, संतानोपत्ति और जीवन यापन करना अपना। बाकी की ज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष, वो एक ही प्रक्रिया है, तो बाकी उन्होंने बोल दिया मोक्ष। तो पुरुषार्थ 4 है, और आश्रम है ना उसके हिसाब से, जैसे वानप्रस्थ आश्रम का तो कोई उन्होंने पुरुषार्थ बताया नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम ज्ञान प्राप्ति का आश्रम है, आप अपने क्या नाम जो पारिवारिक दायित्व वगैरह से मुक्त हो जाते हैं, आपके पास समय हो जाता है ज्ञान पर प्राप्त करने के लिए, ज्ञान पर चर्चा इत्यादि करने के लिए। और उसके आगे संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम तो मृत्यु की तरफ जाने वाला अंत में है, कि आपको परब्रह्म से बिल्कुल साक्षात्कार हो जाए और आपकी मोक्ष हो जाए। तो कुछ से अपने वैदिक ग्रंथों में 3 आश्रम बताए गए हैं, गृहस्थ आश्रम, सॉरी ब्रह्मचर्य आश्रम, और गृहस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ से ज्ञान प्रारंभ शुरू हो जाती है और अंत में मोक्ष तक जाती है, तो संन्यास आश्रम उसी में शामिल हो गया। इसके लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं की, उन्होंने की है बाकी ग्रंथों ने। तो कृष्ण भगवान तो ज्ञान का अंतिम वो है ना, चरम बिंदु। उनको पता है कि कलयुग में मनुष्य की उम्र इतनी नहीं होएगी, वहां पर उनकी कार्य पद्धति बिल्कुल बदल जाएगी, जीवन बहुत जटिल हो जाएगा। आज कहां तक 25 वर्ष की आयु में लोग पढ़ाई पूरी करके शादी करते हैं, क्योंकि अब समय इतना बदल गया है, टाइम निकलता है 30-30, 32-32 साल। तो जब तक वो शादी नहीं करते हैं तब तक उनका ब्रह्मचर्य आश्रम, यार ब्रह्मचर्य आश्रम वाले ही काम उनको करने चाहिए, नैतिक मूल्यों के साथ में शिक्षा, संस्कार इत्यादि सारे ग्रहण करने। अब 32-33 वर्ष की उम्र में शादी होती है, जैसे मेरी शादी 25 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन अपने मैं गृहस्थ आश्रम के दायित्वों से जब मैं रिटायर हुआ 60 वर्ष में, तब मेरा वो प्रारंभ हुआ है वानप्रस्थ आश्रम। तो सीमा नहीं बांधी, इतना वैज्ञानिक है गीता का ज्ञान, तो इतना वैज्ञानिक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब ये गीता को नीचे दिखाने के लिए, मतलब पूरे ब्रह्मांड का सर्वोत्कृष्ट जो ग्रंथ है ना वो गीता है, उसमें आध्यात्म भी है, पूरी मॉडर्न साइंस भी उसमें शामिल है। अब ये इतनी बकवास करेगा, वो वेदांत है, वो उपनिषद है, वो है। गीता में कहीं पर भी वेद के अलावा, एक सांख्य योग के अलावा और किसी का नाम नहीं है। वेद तो वेद ही हो गए, अच्छा सांख्य योग वेदांत है, वो सांख्य दर्शन। उस सांख्य दर्शन का उपयोग, उस कृष्ण भगवान को पता है कि पूर्ण ज्ञान नहीं है, उस सांख्य दर्शन का उपयोग कृष्ण भगवान ने केवल अर्जुन के मानसिक स्तर के हिसाब से प्रयोग किया है, केवल प्रकृति का ज्ञान देने के लिए। और जहां पर पुरुष की बात आ गई, जिसको आत्मा मान लो, चेतना मान लो, ब्रह्म मान लो, कुछ भी मान लो, उसके लिए कृष्ण भगवान ने पुरुष को सुधार करके उत्तम पुरुष शब्द प्रयोग किया है, वो खुद ब्रह्म के लिए। और ब्रह्म में वो सांख्य दर्शन वाला पुरुष भी शामिल है, प्रकृति भी शामिल है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है ना, वो परम पुरुष है, जिसको कृष्ण भगवान ने पुरुषोत्तम शब्द से प्रयोग किया है, और वो ही ब्रह्म है, और वो ही खुद कृष्ण है। इतनी मतलब स्पष्टता है गीता में। तो इतना आधुनिक, मतलब आज से आगे तक की भी साइंस डेवलप होएगी ना, वो सारी की सारी कृष्ण भगवान ने गीता में बता दी है। इसलिए गीता के एक एक श्लोक के एक एक अक्षर, एक एक मात्रा को बहुत ही शुद्धतम रूप से गहराई से समझने की जरूरत पड़ती है।
अब ये गीता को नीचा देखो कैसे दिखाता है, कितना बदतमीज आदमी। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि उपनिषद जादू टोना नहीं मानते, खारिज करते हैं। भारतीय दर्शन को अगर विश्व में सम्मान मिला है तो उपनिषदों के कारण मिला है। गीता से भी ज्यादा उपनिषदों से, सांख्य योग से भी ज्यादा उपनिषदों से। और मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि आम हिंदू का दर्शन से कोई अब कितना षड्यंत्रकारी है, गीता को नीचा दिखाने के लिए कितनी धूर्तता से इसने तुलना की है कि पूरे विश्व में भारतीय दर्शन की पहचान है, यानी सर्वोत्कृष्ट जो ग्रंथ है ना वो क्या है? उपनिषद। कृष्ण भगवान ने गीता में कहीं पर भी उपनिषद का नाम नहीं लिया, हालांकि उपनिषद वेद ही है, वेदों के रूप में आप उसको ले सकते हो। और कहता है कि जो सांख्य योग है, सांख्य जो दर्शन है ना, उससे भी और गीता से भी उपनिषद महत्वपूर्ण है। तो चारों वेदों में, जिसमें उपनिषद भी शामिल है, कहीं पर भी किसी ऋषि ने अच्छा उपनिषदों को इतना महत्व देता है, जबकि उपनिषद तो स्पष्ट रूप से ही, जैसे वादरण के उपनिषद है या और जो उपनिषद है, उन उपनिषदों को लिखने वाले तो ऋषि है, उन ऋषियों के नाम दिए हुए हैं। तो श्री कृष्ण के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी ग्रंथ को लिखता है ना, तो आप उसको संपूर्ण ज्ञान मान ही नहीं सकते। 16 कला अवतार श्री कृष्ण ही हुए हैं जो ये घोषणा कर सकते हो कि मैं ही ब्रह्म हूं। गीता एकमात्र ग्रंथ है जिसमें कृष्ण के द्वारा उच्चारित शब्द लिखे गए हैं। उसके लेखक कृष्ण भगवान है। वो किताब के रूप में चाहे बाद में व्यास जी ने लिखी हो, तो जो इतना उच्चतम ज्ञान का जो स्रोत है और सबसे छोटा ग्रंथ है, उसमें महत्वपूर्ण तो 574 श्लोक ही हैं जो कृष्ण भगवान ने बोले। बाकी तो अर्जुन के प्रश्न है, संजय के, धृतराष्ट्र के वो है। अब इसने इतनी षड्यंत्रकारी भाषा है ताकि लोग क्या कि गीता की तरफ नहीं जाएं, और इसका जो अपना काम चल रहा है ना, वेदांत वगैरह और उपनिषदों पर ये ज्ञान देता घूमता रहता है, उसमें लोग भटके रहे। अब गीता पूरी ही चारों आश्रम, निष्काम कर्म का मतलब ही चारों आश्रमों से, उसके जो निर्धारित वैदिक रीति से निर्धारित, कृष्ण भगवान गीता में हर जगह यही बोलते हैं, वैदिक रीति से कर्म करो। वैदिक रीति जो शास्त्रों में लिखी हुई है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या क्या कर्म आपके करने चाहिए, ब्रह्मचर्य का वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, काम से संबंधित जो नैतिक मूल्य ब्रह्मचर्य। आपको धर्म ग्रहण करना है तो सब तरह की शिक्षा उसमें है, नैतिक मूल्य, नैतिक आचरण संस्कार सारे, और साथ में ही नैतिक तरीके से अर्थ उपार्जन करना परिवार के भरण पोषण के लिए, अनैतिक नहीं, नैतिक मूल्यों से। इतने उच्च स्तर का ज्ञान है ना, वो चारों आश्रमों से गुजरने और तभी वो निष्काम कर्म हो पाए। तो पूरी गीता तो निष्काम कर्म और उसका जो फल है क्या है, मोक्ष, उस पर ही आधारित है। स्पष्ट रूप से कृष्ण भगवान ने, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे तो आप किसी श्लोक में अर्थ निकालेंगे जहां निष्काम कर्म का मतलब आ गया ना, वहां पर कोई न कोई आश्रम की बात हो रही है वो। और गीता की इतनी संक्षिप्त है तो हर चीज तो डिटेल में लिखी नहीं जा सकती। अब पूरे गीता को आप, जैसे मैंने आपको विभाजित करके श्लोक बताए थे, आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए और पुनर्जन्म के लिए, इनके, तो इनको आप एक साथ दोबारा पढ़े तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। तो देखता हूं मैं और कोई मुख्य बिंदु बचा है क्या। तो इसकी मक्कारी बताना जरूरी है, और इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस मक्कार और इस जैसे अन्य जो आडंबरवादी हैं
इनसे अपने सनातन धर्मावलंबियों को बचाया जा सके और उनको मार्ग से प्रशस्त होने के लिए भ्रष्ट कर सके। अब इसके जो चेले चपाटे हैं, है ना, वो मेरे को धमकी देते रहते हैं, प्रश्न करते हैं। प्रश्नों का तो सबको उत्तर देता हूं, बड़ी चिढ़ हो रखी है उनको। तो मैं उनको बोलता हूं कि ये तुम्हारा आचार्य प्रशांत शास्त्रार्थ से क्यों डरता है? ये वैसे तो खूब प्रश्नों के उत्तर देता है। सामने वो 25, 30, 35 वर्ष के बच्चे जो नौकरी के चक्कर में कंपटीशन की तैयारी की, एक तो इसलिए आडंबर फैला रखा है, कंपटीशन के लिए भी तैयारी करवा रहा है आईएएस वगैरह की, क्योंकि इसने वो जो सिविल सर्विस में 184-85 की जो रैंक आई थी, तो उसका इसका धंधा चल रहा है। और साथ में अपना वो एक कौन सा वामपंथी एजेंडा चलाने के लिए उसने वो अपना धर्म के ज्ञान की ना तो वहां भ्रष्ट करता है, साथ में उधर पैसे कमा रहा है। तो मैंने उनसे पूछता हूं कि जब ये पेड चैनलों पर पहले से प्रश्न उनको देकर पैसे देकर अपना इंटरव्यू हुआ करवाता है, दुनिया भर के इसने लोगों को पॉडकास्ट कर रखे हैं। पॉडकास्ट क्या होता है आपको पता ही है? पहले ये अपने प्रश्नों की लिस्ट दे देता है और जो भी उत्तर होता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे ही बोला है। शास्त्रार्थ वो होता है कि जो दो बराबर के व्यक्ति है ना, समान उसके स्तर के, वहां वो प्रश्न उत्तर करें। अब बच्चों के सामने जो उनको पता ही नहीं बेचारा, उनके सामने कोई प्रश्न पूछा उसको, जैसे इसने आश्रमों पर कितना बेहुदा दी, उस बच्चे ने कोई ऐतराज किया है क्या? कोई क्रॉस क्वेश्चन किया है? नहीं किया। जैसे वो मंडन मिश्र थे और आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था काशी में, तो जो आदि शंकराचार्य वहां पहुंच गए थे और मंडन मिश्र भी उनकी जो क्या नाम उन्हीं के स्तर का था, तो वहां से निचोड़ निकल गया ना कि कौन सही है। वहां पर जीत गए आदि शंकराचार्य शास्त्रार्थ में। फैसला किसने किया था? मंडन मिश्र की पत्नी ने किया था, वो भी उतनी ज्ञानी थी। तो शास्त्रार्थ मेरे से करे वो शास्त्रार्थ, और कोई फैसला करने वाला हो वो हमसे भी ज्यादा उच्च स्तर का हो, और वो तो शास्त्रार्थ में वहीं से ही पता लग जाता है, जरूरी नहीं है कि उच्च स्तर के हो। जैसे अपने बहुत से जज हैं, उनको कानून की इतनी बारीकियों की उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती जितनी वकीलों की होती है, लेकिन उनमें बुद्धि है। वो दोनों वकीलों से क्रॉस क्वेश्चन पूछते रहेंगे, हाँ जी साबित करो कि इसका दोष है, इसका ये अपराध कैसे हुआ है। लो जी, अब उस वकील को ही साबित करना है कि जी इसका ये सबूत मिला है, ये सबूत मिला है, ये कानून में ये धारा है, वो है, वो है, वो है। अच्छा, और जो साबित करा उसे बोले कि इसको क्यों नहीं छोड़ दे या क्यों नहीं इसकी जमानत ले लें। फिर वो बेचारा बताता है जी इसकी धारा इतनी गंभीर है, ये उसने तो वहां से वो जज निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो निष्कर्ष तो कोई भी निकाल लेगा, टक्कर तोड़ने दो पहले। अब ये बच्चों के सामने वो क्या नाम छोटे छोटे बच्चे उनके सामने पहलवान गए कि आज अब मैं तेरे को कुश्ती सिखाता हूँ। क्या कुश्ती सिखाएगा? कुश्ती उसको सिखा दो तेरे बराबर को, वहां तो दाव लगाया गला कैसे काटता है, तो वहां से पता लगता है। तो राधे राधे, धन्यवाद।